बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। कर लिया। अच्छा, दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पुनः। दो 2025 में परम पूजनीय बाबा जी के जन्मोत्सव के बाद जो दरबार में शक्तियाँ खुलेंगी उसका ट्रेलर अभी से दिखने लगा है। ट्रेलर यही है, आप आते हो, पद यात्रा करके पहुँचे और एकदम टनाटन स्वस्थ, आप स्वस्थ और परिवार स्वस्थ। आपकी आस्था, विश्वास और श्रद्धा सबसे आगे है, उसके आगे कोई नहीं। पहाड़ भी टूट जाएंगे, समुद्र भी सूख जाएंगे, आपकी आस्था, विश्वास और श्रद्धा के आगे कुछ नहीं बचने वाला। कोई रास्ते में नहीं रुकने वाला, पड़ने वाला, आपका रास्ता रोकने वाला। आप सब अनुभव करते हो, दरबार अनुभव कराता है। तंत्र हमेशा अनुभव की वस्तु है। तंत्र हमेशा आपको सही रास्ता देता है, एक सही विधि प्रदान करता है, एक सही उपाय बताता है। तंत्र आपको आपकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। तंत्र आपको सूचना नहीं देता, तंत्र आपको सीधे अनुभव में उतार देता है, सीधे एकदम अनुभव में उतार देता है, गहरे अनुभव में। फिर आपको कोई झुठलाने वाला नहीं कि आपको कह सके ऐसा नहीं, ऐसे आपको कहे ऐसा कुछ नहीं। हमने तो अनुभव किया है, हम तो अनुभव करके आ रहे हैं, हम तो अनुभव कर रहे हैं, हम तो स्वस्थ हैं। बाकी सब सूचनाएं हैं, केवल प्रवचन है। प्रवचन दिया, राम ने ये किया, सीता ने किया, लक्ष्मण ने किया, राम ने किया, हनुमान ने वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। सूचनाएं, ऐसा बनो, अच्छे विचार हैं, लेकिन पहले प्रवचन देने वाला वैसे बने। तभी लोगों के बात गले से नीचे उतरेगी। प्रवचन देने वाला भगवान ही मालिक है। प्रवचन देने वाले भी तो वैसे ही हो। प्रवचन का अर्थ होता है प्रवचन, प्र धन वचन। तो प्र और वचन का क्या मतलब हुआ? प्रमाणित वचन, यानी जो पहले प्रमाणित हो चुका हो, वह व्यक्ति वचन दे रहा हो, उसको बोला गया प्रवचन। स्वयं अनुभव उतर चुका हो, अनुभव किया हो उसने, स्वयं अनुभव करके जैसा आपको बोला राम बनो, तो पहले वो राम बन चुका हो, ऐसा अनुभव किया हो, तब बोले कि जीवन में राम बनो। केवल बातों से राम नहीं बनता कोई, सबको पता है ये आदमी केवल बातें बना रहा है, केवल बातें बना रहा है। कृष्ण बनो, बन पाए कृष्ण? पैर की धोवन भी नहीं बन पाए, लेकिन कृष्ण बनो। उपदेश चल रहे हैं, चारों ओर उपदेश चल रहा, उपदेश है ना? उपदेश करते मानो चाहे ना मानो, हम तो उपदेश दिए और चले। आदेश करते मानना ही मानना है आपको, निर्देश करते करना ही करना, ये उपदेश है। उपाय बता दिया, ऐसे से करने से ऐसे से होगा, बात खत्म। लेकिन खुद में प्रवचन ना होने से, खुद में प्रमाणित ना होने से गहराई में बात लोगों को उतरती नहीं। सुनने में अच्छी लगती है, घर पहुंचते पहुंचते सब खत्म।
फिर लाठी डंडा चलने लगते घर पहुंचते ही। रोटी काहे टेढ़ी बनी है, सब्जी नमक ज़्यादा है, देर से काहे आए घर में, कहाँ गए थे, तुम कहाँ गए, वो साड़ी नहीं आई। फिर चालू काम। वहीं पहुंच गए जहाँ चले थे। तो उपदेश काम नहीं आते। क्या काम आता है? अनुभव। अनुभव किस बात का है? अनुभव न्याय का होता है हमेशा। जो न्याय के भाव हैं, 9 भाव, उनका अनुभव होता है, यानी विश्वास से लेकर के प्रेम तक। ये अनुभव की वस्तुएं हैं। विश्वास हो, ममता हो, वात्सल्य हो, स्नेह हो, श्रद्धा हो, आपके कृतज्ञता हो, प्रेम हो, ये भाव जो है, जो 9 भाव कहे गए, ये 9 भाव में जीना ही न्याय है। और 9 भाव में जी करके ही आपको अनुभव प्राप्त होता है। बाकी सब थोथी बातें। आज मानव जाति को बातों में कोई रस बचा नहीं है। ताली बजा के कुछ लोग चले आते हैं, रस बचा नहीं है। उसको चिंता है अपने परिवार की, व्यक्ति को, स्वयं की, अपने मित्रों की, कि सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। अगर ये नहीं हो पा रहा है कि हम ठीक से जी नहीं पा रहे हैं, स्वस्थ नहीं रह पा रहे हैं, सुखी नहीं रह पा रहे हैं, तो फिर जीने का अर्थ नहीं बचता। और इन सबके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, वो आप सब जानते हो। वो केवल पितृ हमारी पितृ मुक्ति हमारे पितरों की नहीं होती, वह रहते ही रहते हैं, रहेंगे ही रहेंगे, जाने का कोई उपाय नहीं। उनकी स्मृतियों से मुक्ति नहीं होती, उनकी स्वयं रोगों कष्टों से मुक्ति नहीं होती। वो रहेंगे और स्मृतियाँ रहेंगी और रोग रहेंगे और कष्ट बने रहेंगे और कष्ट होते रहेंगे। और वो कष्ट होते रहेंगे जो आपके हैं ही नहीं, जो आपको होने ही नहीं चाहिए थे, वह कष्ट आपको होते रहते हैं। मनुष्य का जो ये जीवन है इसीलिए मिला है कि ताकि हमने जो भी कर्म किए हैं पीछे, उनकी स्मृतियाँ बनी हुई हैं, उन स्मृतियों के कारण उनका हम भोग काट करके उन स्मृतियों से, उन कर्म भोग से मुक्त हो सके और 84 लाख योनियों के जो जन्म मरण का बंधन है उससे हम मुक्त हो सकें। इसलिए मनुष्य योनि मिली है कि कर्म भोग को आराम से काट करके, देवता लोग भी इस मनुष्य योनि के लिए तरसते हैं। सुनते होंगे ना आपके, देवता भी मनुष्य योनि के लिए तरसते हैं। क्यों तरसते हैं देवता? जबकि आप तो देवता को ऊपर मानते हो, आपसे अपने आप से ऊपर माने हो देवता को। आप देवता की पूजा करते हो और देवता क्या चाह रहा है? हे प्रभु, हमको फिर से मनुष्य योनि मिल जाए। हो गया ना उल्टा? ऐसा क्यों? क्योंकि देवता अभी पूरा नहीं हुआ, बना नहीं पूरा। वो क्या नहीं बना? पूर्णता नहीं मिली उसको, पूर्ण नहीं हुआ, बाबा जैसा नहीं बना, पूर्ण गुरु नहीं बना अभी वो। अभी बीच में, अभी बीच में है। माँ जैसे नहीं बने, अभी बीच में है। उस पद तक पहुँचने के लिए मनुष्य शरीर की आवश्यकता है, जो सौभाग्य से आप सबको मिला हुआ है शरीर। और इस धरती पर 750 करोड़ मानव हैं, सबको मिला हुआ है ये सौभाग्य। लेकिन पूर्ण गुरु मिले, आप जैसा सौभाग्य सबका नहीं। बहुत कम लोग हैं जिनको पूर्ण गुरु का सानिध्य मिलता है अपने इस शरीर यात्रा में। तमाम पूर्ण गुरु आए, उन लोगों ने पूरी लहर जगाई, लोगों को जागृत किया, प्रेरित किया, लोगों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कराया। जितना कर पाए बहुत कर पाए, आगे वालों को भी दे गए करने के लिए। जितना कर पा रहे हैं वो लोग भी करते हैं, लेकिन जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे?
इसलिए नहीं कर पा रहे कि स्वयं की अभिप्साएं, लिप्साएं, स्वयं की इच्छा आकांक्षाएं, आशाएं इतनी ज़्यादा हैं, दूसरों की दिख नहीं रही। मार्ग है ये, उपाय है, विधि है, ये मुक्ति का मार्ग है तंत्र के द्वारा। तंत्र कभी भी सिद्धांत की परवाह नहीं करता। तंत्र हमेशा परवाह करेगा तो परिणाम की परवाह करता है। आप कैसे स्वस्थ होगे, येन केन प्रकारेण आपको स्वस्थ करना है, विधि कोई लगानी पड़े। सिद्धांत किनारे रखा रहता है, सिद्धांत काम नहीं करता। लेकिन परिणाम की चिंता रहती है तंत्र को कि परिणाम कैसे आएगा। बाबा क्या चिंता करते हैं कि परिणाम मिले आपको, जैसा आप चाहते हो, जैसी आपकी अपेक्षा है, जैसे आपके भाव हैं, वो आपको मिले। किस विधि से मिलेगा इसकी कोई निश्चित विधि नहीं है। कोई किसी विधि से करता है, कोई सेवा झाड़ू लगा करके मुक्ति पा जाता है, कोई ऐसे दरबारों में झाड़ू लगा के, पोछा लगा के ही मुक्ति पा जाता है। और कोई जीवन भर चढ़ावा चढ़ाता रहता, मुक्ति नहीं पाता। विधि अलग अलग है। जिस पे धन होता है वो धन से सहयोग करके चलाता है दरबारों को, ऐसे दरबारों को। जिसके पास शरीर स्वास्थ्य ठीक है, शरीर ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, अपना शारीरिक योगदान दे करके चलाता है, सेवा करता है दरबार में। नाना प्रकार से भक्तों की सेवा करके अपने को धन्य पाता है, वैसे मिलता है उसको, दरबार से जुड़ता है, मुक्ति का उपाय, मुक्ति का मार्ग मिलता है। केवल जरूरी नहीं कि आप धन चढ़ाएंगे तभी मुक्ति मिलेगी और तभी जो है बड़ा ईश्वर प्रसन्न होगा, बाबा प्रसन्न होंगे। आपके भक्ति भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। केवल भाव आपके अंदर होना चाहिए, भाव सुंदर हो। ये जरूरी नहीं कि आप रोज उठ करके रोज हजारों लोगों को भोजन कराओ, आवश्यक नहीं। हम श्रम पूर्वक अपना और अपने परिवार का पेट पाल लें, ये भी बहुत बड़ी साधना है, छोटी साधना नहीं है ये। जिस परिवार की परंपरा में हम हैं, हम उस परिवार में जिसमें जन्म लिए हैं, उसकी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर हैं। तो हम अपनी मुक्ति का उपाय, मुक्ति का मार्ग ढूंढ करके उस पर चलने के साथ साथ अपने परिवार की चिंता भी करते हैं, अपने परिवार के लिए भी करते हैं, करना चाहिए। क्योंकि परिवार से बढ़ के इस संसार में कुछ भी नहीं है। हमेशा ध्यान रखो, अपने परिवार से बढ़ के इस संसार में कुछ भी नहीं है। सबसे छोटी इकाई है सृष्टि में, लेकिन सबसे मजबूत इकाई है। आपको जरा सी ठोकर लगेगी, आपका परिवार खड़ा होगा पूरा। भले पड़ोसी ना आए, मोहल्ले वाले ना आए, लेकिन आपका परिवार ही सबसे पहले खड़ा होगा। आपके सुख में, आपके दुख में, आपके हर प्रकार की गतिविधियों में परिवार का ही आपका साथ मिलता है। परिवार को आपका साथ ना मिले, आपको साथ ना मिले परिवार का, तो अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हो। दुनिया का साथ मिल जाए, परिवार अगर साथ छोड़ दे तो फिर आप बहुत छोटा महसूस करते हो। और दुनिया का साथ मिले न मिले, परिवार का केवल साथ मिल जाए तो दुनिया कदमों में होती है आपके। तो हमेशा परिवार को सर्वश्रेष्ठ मान के परिवार को आगे रख करके ही चलना है। जैसे आपकी इच्छा विचार आशाएं हैं, निश्चित रूप से ऐसे ही परिवार के अन्य सदस्यों की है। जब उनका हम सम्मान करके चलते हैं, एक अद्भुत सुख मिलता है आपको। एक ऐसा सुख आपको मिलता है कि दिन भर आप उसी सुख में डूबते उतराते रहते हैं। कभी आप देखो, कोई आपका भाई हो, बंधु हो, अस्पताल में भर्ती हो, इलाज के लिए पैसे ना हो, पैसे आपके पास भी ना हो खास, फिर भी आप दाएं बाएं से जुगाड़ करके किसी तरह से अपना खर्चा काट के, और जब उसको आप देते हो जाके अस्पताल में कि भाई इसे चिकित्सा करना, कोई कमी पड़े बताना, आंसू टपक पड़ते हैं उस आदमी की। अपेक्षा नहीं करता था वो, आपने मदद की। और जब आप निकलते हैं बाहर तो आप भी हल्के होते हैं, आपको बहुत आनंद हो रहा होता, हवा में आप उड़ रहे होते हैं कि हमने मदद की,
सही जगह मदद की। तो ये भाव परिवार में होता है। अब कभी देखो भाई भाई में झगड़ा हो आपस में, लेकिन तीसरा आदमी किसी एक भाई से लड़ने आ जाए, दूसरा अपने आप निकल आएगा लड़ने के लिए, साथ में खड़ा हो जाएगा। उस समय कितना अच्छा, सब झगड़ा खत्म हो जाए, सब कुछ हो जाए, फिर वो भाव जो पैदा होते हैं दोनों भाइयों में वो अद्भुत हैं, क्योंकि उसको तो आना ही है। कुछ भी नहीं, इस संसार में जो सबसे बड़ी वस्तु है जो आपके पास है वो आपका शरीर है, जिसमें आप रहते हैं। शरीर पैदा होता है, ना इसका कोई धर्म है, ना इसकी कोई जाति है, ना इसका कोई मजहब है, ना इसका कोई समुदाय है, इसकी कोई पहचान नहीं है। इसकी सिर्फ एक पहचान है कि एक मानव ने धरती पर पुनः से जन्म लिया है, एक शरीर ने जन्म लिया है। और यही महत्वपूर्ण है। मानव जीवन में एक मानवीयता शब्द है, ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी जो है एक मानवीयता, एक शब्द है। आप सड़क पे जा रहे हो, कभी अनुभव करके देखिए, कभी किसी गरीब आदमी को कोई पीट रहा हो, खड़े होकर मार रहा हो, आपके कदम रुक जाएंगे, भाई क्यों मार रहे हो? चलते फिर तो लोग रुक जाते, भाई क्यों मार रहे हो? कोई रिक्शा वाला, खोमचे वाला, गली कुछ काम करने वाले, कोई कार सुधर के मारने लगे, आप तुरंत खड़े जाते हैं, आपको भाई क्यों मार रहे हो? आपने अभी ये नहीं जाना जिसको मार रहे हैं किस जाति का है, किस धर्म का है, मजहब का है, किस संप्रदाय का, कुछ नहीं पता आपको, लेकिन मानवीयता आपके है ना अंदर, वो आपको खड़ा कर देती है। आपकी गाड़ी किनारे खड़ी करके आप उतर आते हो, हाथ मत लगाना, क्यों मार रहे हो इसको? लोग आ जाते हैं 10, 20, 100 सब खड़े हो जाएंगे, मारने वालों के विरोध में लोग खड़े हो जाएंगे। जाना ही नहीं कौन किस जाति का है, कभी आपने पूछा अच्छा भैया कौन जात के बताओ तो तुमको बचाएं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं। पता लगे कोई माँ डूब रहा है, उससे पूछो पहले जाति बताओ भैया कौन जात है तुम्हारी, फिर तुमको निकाले हम। अरे भाई तब तक तो निपट जाएगा, वो तो कुएं का पानी पी जाएगा, पूरा काम ही खत्म हो जाएगा। तो अंदर मानवीयता भारी पड़ती है, बहुत ऊपर है, वो बहुत स्ट्रांग, बहुत ताकतवर है, वो सबसे आगे है, जिसे हम डुबो देते हैं, दबा देते हैं, दब जाती हैं स्मृतियों के कारण। और जब ये स्मृतियाँ हटती हैं तो फिर आप एक आज़ाद पंछी की तरह होते हो, सभी लोग आज़ाद पंछी की तरह, और जीना सरल होता है। तो हमेशा ध्यान रखो कि परिवार हमारा सर्वश्रेष्ठ है। परिवार की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, या पूरी सृष्टि की अस्तित्वगत व्यवस्था को समझने के लिए, उसको समझाने के लिए लोगों तक इस शरीर की आवश्यकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी है पूरे परिवार में, अगर 10 लोग हैं तो एक एक करके शरीर है सारे 10, और 10 महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक 9 अगर 10वें की चिंता करता है तो वो परिवार है। और यही श्रृंखला एक समाज के रूप में विकसित हो जाती है। छोटे छोटे परिवार मिलकर एक समाज बन जाते हैं, तमाम समाज मिलकर के पूरी सृष्टि की रचना हो जाती है। तो हमेशा अपने इस शरीर को स्वस्थ रखना है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रखना है। जब 3 चीज़ें आप कर लोगे, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से जब आप स्वस्थ होगे, तो निश्चित समझ लीजिएगा आप आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से और सामाजिक रूप से अपने आप मजबूत हो जाओगे। तुम्हें कोई डिगा नहीं सकता। यही एक रास्ता है, क्रम है। तो अपने को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से आपने मजबूत करने के लिए पदयात्रा की। इतनी लंबी लंबी पदयात्रा करके आप लोग आए। कोई काशी विश्वनाथ से 40-40, 50-50 लोग अभी भी चले आ रहे हैं, पीछे से दल चले आ रहे हैं, पीछे से चारों ओर से दल चले आ रहे हैं, करौली शंकर महादेव का उद्घोष करते हुए, जयकारे लगाते हुए दरबार चले आ रहे हैं। और ऐसी शक्ति खोली, अद्भुत दरबार ने खोली है शक्ति। बाबा और माँ ने हमारी ऐसी शक्ति खोली है, भोलेनाथ ने, माता कामाख्या ने,
केवल पदयात्रा करके आ रहे हैं और सारे पदयात्रा के कष्ट खत्म, सारे रोग कष्ट खत्म, परिवार के भी कष्ट खत्म। अद्भुत अद्भुत दरबार। अभी जो दरबार ने जो संकल्प लिया है, एक मंदिर बनने जा रहा है बगल में, उसकी नींव रखी जानी है, अभी लगभग सब तैयारी है, नक्शे वगैरह सब तैयार हो रहे हैं, बन रहे हैं। एक विशाल मंदिर की योजना है जिसमें भगवान भोलेनाथ जिसमें केंद्र में रहेंगे, अपने 12 ज्योतिर्लिंग के साथ भोलेनाथ की जो महिमा है, उनकी आभा है, एक साथ रहेगी। और उनके बीच में हमारी सब माताएं किस रूप में? वो है 52 शक्तिपीठ के रूप में, 64 योगिनियों के रूप में, माँ आदिशक्ति नौ दुर्गा के रूप में और श्री 10 महाविद्या के रूप में ये माताएं यहाँ स्थापित रहेंगी। अद्भुत अद्भुत संगम होगा इस स्थान पर पूरे विश्व का। हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो कल्पना की थी वो आपको यहाँ साकार होती दिख रही है। ट्रेलर तो आपको दिख ही रहा है, पिक्चर दिखानी लोगों को आपको। खूब गांव-गांव घर-घर प्रचार करना है, छाती ठोक के कहना कि पदयात्रा करके जाओ किसी तीर्थ स्थान से दरबार तक और स्वस्थ होके आओ। देखो हम स्वस्थ होके आए हैं। तो बहुत अद्भुत कि आप वहाँ से आते हो, इतना बड़ा पुण्य आपको मिलता है, जिसकी आप अपेक्षा रखते हो कि मिले हमें, वो मिलता है आपको। तो सभी कुछ दरबार में है। संकल्प प्रार्थना से जो दरबार कराता है, जैसे अभी संकल्प लाइव हो रहा है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, अभी आप लोग भी करेंगे। पूरे देश में, दुनिया में लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आज मंगलवार है उस संकल्प का। आज का संकल्प परिवार और जुड़ते जाएं संकल्प के लिए, संकल्प शुरू हो जिसमें। तो ये संकल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहो, संकल्प करते रहो, परिवार के लोग संकल्प करते रहें। जो आगे प्रक्रिया होती है वो अपना करते रहें। जिनको लेपन करना है, आवश्यकता है, वो अपना लेपन करते रहें दरबार से लेके। और संकल्प प्रार्थना जरूर करें, वो आवश्यक है। ठीक है, संकल्प प्रार्थना करना अपना ये करना है। और वो भी ध्यान रहे कि जब आप घर जाते हैं, अभी तो घर की शुद्धि की गई है, फिर अभी पुनः होगी, तो एक दरबार से किट जरूर ले जाएंगे। जो पदयात्री हैं, पदयात्रियों के लिए विशेष रूप से निर्देश है। जो भी पदयात्रा करके आता है उनके लिए छोटे छोटे दिशा निर्देश हैं जिनका पालन करना है। एक तो ये कि जो पालन करना है बहुत सिंपल है कि संकल्प प्रार्थना करना है अपना, जो दरबार कराता है। हर संकल्प प्रार्थना के पश्चात, क्योंकि अपने परिवार के लिए भी आप करते हो प्रार्थना, तो केवल लास्ट में एक चीज़ जरूर बोल दे दी है कि बाबा हमने जो परिवार के फला फला सदस्यों के लिए प्रार्थना किया, संकल्प किया उनके स्वस्थ होने के लिए, स्मृतियों को नष्ट करने के लिए, उनके जो रोग कष्ट मुझ में खिंच के आ गए हैं संकल्प के कारण, कृपा करके इनकी स्मृतियाँ भी नष्ट कर दें। तुरंत तत्क्षण सेकंड में नष्ट हो जाएंगी। तो आप भी अच्छे, वो भी अच्छा, पीछे भी अच्छा, फर्स्ट क्लास, परिवार का सदस्य अच्छा और आप भी अच्छे। इतना जरूर बोलना है। लेपन अपना अवश्य करना है जो करना है। और ध्यान रहे कि एक किट दरबार से जो सिद्धवन की है, सिंपल किट, वो जरूर घर ले जानी है, अपने घर में जरूर कर देना है। अपने परिवार में जितने भी आपके पास ज़मीन जायदाद संपत्ति खेत मकान किराए का हो स्वयं का हो, तो संकल्प करके कि बाबा जहाँ जहाँ ज़मीनों में जो गंदगी है वो इसी में नष्ट कर दी जाए। इसी हवन में सब नष्ट हो जाएगी, कुछ बचेगा ही नहीं, सब खत्म, सारी गंदगी समाप्त, आखिरी गंदगी भी खत्म, और आप एकदम फर्स्ट क्लास अच्छे से आप सब कर सकेंगे। ये 3-4 चीज़ें हैं। एक तो आपका चूँकि जो पुण्य मिला है दरबार को, आप सबको वनडे का पुण्य मिला है,
जिनको बताया कल घोषणा की गई थी, कुछ लोगों को छोड़ के, 4-6 लोगों को छोड़ के, उनको 9 हवन का पुण्य मिला। जो 4-6 लोग छूटे हैं उनको 9 हवन का पुण्य मिला और एक आरोग्य हवन का ही पुण्य मिला उनको। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे आपको आस्था, विश्वास और श्रद्धा के कारण आपने पदयात्रा की, इसी को हमेशा बनाए रखना है। आस्था, अपनी विश्वास, अपने श्रद्धा, दरबार के प्रति निष्ठा, तो ये आपके पुण्य आपके बढ़ता ही जाएगा। जितना आप करते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। जितनी आस्था, विश्वास, श्रद्धा उतना बढ़ता जाएगा। इसका प्रमाण आपको सब दिख ही रहा है, दिखेगा ही, एकदम अनुभव में दिख रहा है कि सब कष्टों से रहित होकर के बैठे हो, एकदम कष्ट रहित, कोई कष्ट नहीं है। यही उसका अनुभव है, यही प्रमाण है उसका। पितरों की मुक्ति चूंकि आपकी सबकी हो चुकी, पद यात्रा करके पहुंचे और पितरों की मुक्ति हुई, काल सर्प दोष कटा। तो क्या प्रमाण बताया दरबार ने पितृ मुक्ति का? क्या प्रमाण? कि जैसे पितृ मुक्ति हुई, आप आंख बंद करके देखो तो पितृ का चेहरा भी आपको नहीं दिखेगा, सब खत्म। काल सर्प दोष कट गया। तो क्या प्रमाण? आंख बंद करके कल्पना करोगे तो एक चलता हुआ सर्प आपको नहीं दिखाई देगा, चाहे जितना प्रयास करो, एक सर्प नहीं देख सकते आप चलता हुआ। ये प्रमाण क्या हुआ? काल सर्प दोष आपका कट गया। एक गंदा विचार आपके नहीं आ रहा है, एक भी गंदा विचार, निगेटिव थॉट्स अपने परिवार के लिए छोड़ दो। तलाक पलाक चलता है तो ख़त्म हो गया। दुश्मन जो आपका एक नंबर का, नंबर 1 दुश्मन हो धरती पे, उसके लिए भी आपके अंदर कोई गंदा ख्याल, एक गंदा विचार किसी में भी नहीं आ रहा है। किसी में आ रहा हो तो हाथ उठा सकते हो, हमको अभी भी गंदा विचार आ रहा है, अभी लग रहा है हम दुश्मन को मार डालेंगे। किसी में नहीं आ सकता। ध्यान से कोई सब देखो, सब देखो ध्यान से, किसी में नहीं आ सकता। तो कोई गंदा विचार नहीं आने का अर्थ है कि आपके सब स्मृतियां नष्ट हो गई। बहुत गंदगी से गुजरे हैं आप लोग, सारा डिप्रेशन खत्म, एंजाइटी डिसऑर्डर खत्म, सारा भय खत्म। सबसे बड़ी बात, मृत्यु का भय तक खत्म है आपके अंदर से। आप सब चेक कर सकते हैं। किसी के अंदर मृत्यु तक का भय नहीं है, मृत्यु का भय तक समाप्त है, कुछ भी शेष नहीं गंदगी। सारे रोग कष्ट खत्म है, सारे दर्द, जोड़ जोड़ के दर्द कष्ट शरीर के पूरे सब खत्म, रीढ़ के, हड्डी हड्डी के, पेट के, छाती के, सब खत्म, कुछ भी नहीं है, सब अच्छे होके बैठे हो। तो ये सब आपकी आस्था, विश्वास और श्रद्धा के कारण हुआ है। तो ये हमेशा कायम रहे, इसके लिए हमेशा ध्यान रखो। जैसे पूरा हुआ तत्काल दीक्षा लेना है आपको बाबा से, तुरंत दीक्षा लेना है, ग्रहण करना है बाबा से, ताकि आपका जप शुरू हो, आपका तप शुरू हो और आपके पास पुण्य का जो भंडार है ना, और बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, रोज बढ़ता जाए। और फिर जिसलिए इस मनुष्य शरीर का चोला ग्रहण किया है, मिला है आपको, वहाँ तक आप लक्ष्य तक पहुँच पाओ। और आपके प्रयास से आपका परिवार भी स्वस्थ रहता है, आप भी अच्छे रहते हो, है ना। तो अपना पूजा पाठ भगवान भोलेनाथ का, माता का, कामाख्या का, बाबा और माँ का, ये निरंतर करें, नित्य करें, तो आप जुड़े रहते हो दरबार से, पुण्य आपके सक्रिय रहते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखो। अगर आप दीक्षा नहीं ले पाए तो फिर अपने आप को जोड़ नहीं पाएंगे आप रोज। तो आपको जोड़ना है अपने आप को, तो दीक्षित हो, बाबा के डीएनए से जुड़े, क्योंकि आपको पुण्य जो मिले वो आपकी श्रद्धा, आस्था, विश्वास के कारण मिले, तो आपका निश्चित रूप से बना रहे। और जब भी ध्यान रखें, पदयात्रा आप लोग शुरू करते हैं, जो भी पदयात्रा शुरू कर, अपनी वीडियो बना के, रास्ते की बना के डाले, एक नंबर प्रदर्शित कर दिया जाएगा, उस नंबर पर अपना व्हाट्सएप पे बना के वीडियो, 1-1 मिनट के, 2-2 मिनट के वीडियो, छोटी छोटी वीडियो यात्रा के, अपने एक साथी अपना मोबाइल लेके यात्रा का पूरा वीडियो बनवाता है, किसी साथी को दे दिया, कोई भक्त है, भैया जरा हमारा वीडियो बना दिया, कोई अपने साथ का ही मिलके बना लेता, वीडियो बनाया, जयकारे लगाते हुए चले आ रहे। एक माहौल बने, लोगों को सूचना मिले कि अरे पदयात्रा करने मार्ग से कष्ट चले जाते हैं,
पद यात्रा करने वहाँ से समस्याएं खत्म हो जाती हैं। पद यात्रा से हमारा जीवन संकटों से हम बाहर आ जाते हैं निकल के। ये लोगों तक सूचना पहुँचे। अभी लोगों को लगता है हम हवन करेंगे तभी ठीक होंगे। तो ये वीडियो जब पढ़ते हैं तो लोगों तक सूचना पहुंचती है। तमाम वीडियो पढ़ रहे हैं लोग, डाल रहे हैं बना बना के, जहाँ जहाँ से पद यात्रा करते आ रहे हैं। पूरे देश से चारों ओर से दल चले आ रहे हैं, दल ही दल बने हुए, 10 लोग 20 लोग 50-50 जत्थे चले आ रहे हैं पद यात्रा करते हुए। लोग अब पूछने लगे रास्ते में, आपको मिलते होंगे कि कहाँ जा रहे हो, पूछते हैं रास्ते में, पूछते हैं ना कहाँ जा रहे, करौली शंकर महादेव धाम जा रहे हैं, करौली जा रहे हैं। तो अभी ये शक्ति यहीं के लिए खुली है, करौली के लिए। तो यहाँ सब लोग अपना ये सब करते रहें। जो व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा आपको सूचना हो जाएगी सबको, सब लोग उस पर डाल सकते हैं वीडियो बना बना के अपने, है ना। और आपका कोई चैनल उस पर बना बना के डालिए कि पद यात्रा के अपने अनुभव दीजिए, लिखिए कि क्या अनुभव रहा हमारा, है ना। और दरबार के झंडे जरूर हर एक के पास हो, ध्वजा जरूर हो। देखा हनुमान जी के पास ध्वजा रहती है राम की, है तो आग पास भी ध्वजा होनी चाहिए भोलेनाथ की। एक ध्वजा जरूरी है ना। एक झंडा भगवा, एक माहौल बने पूरे देश में, लोगों को पता लगे कि हाँ सनातन में कितनी बड़ी शक्ति है। जो सनातन संस्कृति है उसको अपनाने से हम स्वस्थ होते हैं। तमाम आपको पता है अभी एक मुस्लिम परिवार ही पद यात्रा करके आया। लोग बताए नहीं, लेकिन हम लोग जान गए पद यात्रा करके आए, वो भी ठीक। तो आपकी विधि को समझता है, अपनाता है तो अच्छी बात है, शामिल हो जाओ भाई, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हो तो मानो ही। तो आपको कोई जो भी विधि बताई जा रही है इनको हमेशा ध्यान रखना है। अपना बाबा के सम्मेलन होते हैं जो साल में एक बार होता है, उसमें भाग लो जोर शोर से, जयकारे लगाते हुए अपना आ गए अपने साधनों से, जैसे जहाँ पहुँचे, जहाँ मनाया जाए, यहाँ मनाया जाए तो यहाँ आ गए, जहाँ सूचना पहले से रहती है आए। साल में 4 सम्मेलन होते हैं जो दरबार के दीक्षित भक्त होते हैं, बाबा से दीक्षित होते हैं। अभी आप बाबा के भक्त हैं और दीक्षा ले लेंगे तो बाबा के शिष्य हो जाएंगे, सीधे बाबा के DNA में जुड़ जाएंगे जाके डायरेक्ट, हमेशा टन। तो ये जब आप प्रक्रिया अपनाते हैं तो आपको और ऊर्जा मिलती है और आप स्वस्थ होते हैं, परिवार भी आपका स्वस्थ होता है, ठीक है ना। आस्था विश्वास श्रद्धा जितनी गहरी रहेगी, टूटने ना पाए, ना टूटने पाए, उसके पीछे सिर्फ एक ही तरीका, दीक्षा ली और अपना जप चालू। बाबा को माँ को सुमिरन कर रहे हैं, भोलेनाथ को, माता कामाख्या को सुमिरन कर रहे हैं, जो मंत्र मिला उसका जप कर रहे हैं। धीरे 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 फिर आप तंत्र दीक्षा में प्रवेश ले पाएंगे। पहले मंत्र दीक्षा, जब मंत्र दीक्षा कर लिया, दशांश कर लिया, तो फिर तंत्र दीक्षा में आप देखते हैं लोग प्रवेश पाते हैं। परीक्षा होती पहले उनकी खड़ी में सामने खड़े होकर के, भाव की परीक्षा, और आप सब तो भाव से भरे हुए हो जबरदस्त। तो तंत्र की दीक्षा में जब आप सफल होते हैं तो और शक्तियाँ बढ़ती हैं, और शक्तियाँ बढ़ती हैं। 21 सोपान हैं और जब 21 प्राप्त कर लोगे तो पूरे देश में जगह जगह जो दरबार बनेंगे वहाँ बैठने का अधिकारी हो पाओगे। फिर दरबार चल पाएगा आपके इशारे पे, है ना। अद्भुत है। आइए, आपके जप से, आपके तप से, आपकी योग्यता और आपके भाव के अनुसार जो है ये सब तय होता है, तो आप आगे वो सब कर पाओगे। तो 4 सम्मेलन साल में होते हैं पूरे देश में, घूम घूम के। अब तो तीर्थ स्थानों में होने का हो गया है। तो अभी जैसे काशी में सम्मेलन, महासम्मेलन है काशी में, 25 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी को काशी में सम्मेलन है। तो वहाँ सबको पदयात्रियों को, जितने पदयात्री होते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं बाबा के भक्त से, सबको पहुँचने, श्रद्धा, जहाँ जिसे मौका लगे, एक में नहीं पहुँच पाए सम्मेलन, दूसरे महासम्मेलन पहुँच गए। तो ऐसे करके जब भी मौका लगे, आप अपने घर परिवार से, कार्य से थोड़ा फुर्सत है तो दरबार से ज़रूर जुड़ें और सब कार्यक्रमों में भाग लें, बढ़ चढ़ के, खूब बढ़ चढ़ के भाग लें। और
कभी भी दरबार के निर्माण में या किसी भी कार्य में कभी दरबार में चंदा किसी से नहीं लिया गया, कभी नहीं लिया गया। लेकिन जब मंदिर निर्माण होने लगेगा तो बाबा का, माँ का ऐसा निर्देश है कि जो मंदिर निर्माण होगा वो भक्तों के सहयोग से ही होगा, तो सब निर्माण कर पाएंगे। तो चाहे उसमें आपका 1 रुपया लगेगा, लेकिन वो लगेगा ज़रूर उसमें, ठीक है। तो भक्तों का एक आभा अलग से चमकेगी। तो वो जब आएगी, उसकी आवश्यकता जब होगी तो आपको बताया जाएगा, सभी को खुला रहेगा। ये एक मुट्ठी माटी लेके आ गए, भाई हमारा यही है सहयोग, ये है मंदिर में, है ना, जिस पे जो है उसमें कोई वो नहीं कि नहीं साहब आप सोना चांदी लेके आएंगे तभी आपको, उसमें कुछ भी चलेगा। वो तो भोलेनाथ का दरबार है, सब कुछ स्वीकार है हर तरह से। तो एक अद्भुत दरबार बनेगा जो विश्व में चमकेगा। हम अपने सनातन को आगे बढ़ा पाएंगे, हम अपने जो देश की संस्कृति है उसको आगे बढ़ा पाएंगे, जो हमारी मानव संस्कृति है, मानव परंपरा है, उसको आगे बढ़ा पाएंगे, जो हमारी ऋषि मुनियों की परंपराएं हैं, जिसके लिए उन्होंने पूरे अपने को खपा दिया, अपने पूरे परिवार स्वयं को खपा दिया। पूरी ऋषि परंपराएं खप गईं, गुरुओं की परंपराएं पूरी चली गईं, और उन्होंने हमें जो दिया, जो संस्कार दिए, उनको हम पूरी दुनिया में फैला पाएंगे। तब हम एक नारा कह पाएंगे, वसुधैव कुटुम्बकम, तब उनका स्वप्न साकार होगा, ठीक है ना। तो हम केवल एक हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते, हम बात करते हैं पूरे सनातन विश्व की। पूरा विश्व सनातनी हो, पूरे विश्व में वसुधैव कुटुम्बकम का नारा गूंजे हमारे ऋषि मुनियों को दिया हुआ, और सब भारतवासी बन जाएं, पूरा विश्व भारत बन जाए, पूरा विश्व भारत जैसा बन जाए। ये हमारी कल्पना है, और हम सब मानव जाति में रह करके अपनी मानवीयता को हमेशा आगे रखें, इस बात का हमेशा संकल्प करके रखना है। तो सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के खूब हिस्सा लेना है, जम के हिस्सा लेना है। जरा सा कष्ट है, आँख बंद करो, तुरंत बाबा माता को प्रणाम करो, भगवान भोलेनाथ माता कामाख्या को प्रणाम किया, अपना कष्ट बोला 3 बार ओम नमः शिवाय बोला, आँख खोला, देखो कष्ट गायब। तो सनातन का परचम मतलब कस के लहराए। अभी क्या है, तो कोई चर्च चला जा रहा है भागा, काहे के लिए, परिवार में कष्ट है। मजार में चले जा रहे हैं, काहे के लिए, परिवार में कष्ट है। दरगाहों में चले जा रहे हैं, काहे जा रहे हैं, भाई कष्ट है। कष्ट कम नहीं होते, कष्ट बढ़ जाते हैं जा करके। जितने लोग ऐसी जगह गए होंगे, हाथ उठा के बताएं कष्ट घटे बढ़े, अगर बढ़े तो हाथ उठा लें। ऐसी जगह जाने पर, ऐसी जगहों पर जाने पर जहाँ तंत्र मन टोना टुटका जादू टोना लोग करते हैं, दरगाह मजार झाड़ फूक वालों, जहाँ जहाँ गए समस्या घटी या बढ़ी, अगर बढ़ी तो हाथ उठाएं। बढ़ी तो ये बढ़ी इसलिए कि गलत जगह है। ईश्वर से बढ़ के कोई नहीं, इस सृष्टि में ईश्वर से बढ़ के कोई नहीं, माँ से बढ़ के कोई नहीं, ठीक है ना। भोलेनाथ से बढ़ के कोई नहीं, और भोलेनाथ की शक्ति माँ, जब दोनों एक साथ हैं तो फिर धरती भी कोई पैदा नहीं लिया अभी तक जो आपको कष्टों में धकेल सके और आपको कष्ट दे सके। तो आप सभी लोग ऐसे ही बढ़िया स्वस्थ रहें, अच्छे रहें हमेशा। जो दरबार के बाकी नियम हैं, जो पुण्य प्राप्त करने के बाद भी या हवन करके लोगों को मिलते हैं, उसके बाद कि आपको सब पता ही है, दरबार से जुड़े हो तो आप सब लोग उसको जरूर अपनाते रहना है। अच्छा, कोई बच्चा है उसने कोई चित्र बनवा लिया अपने सीने पर? कोई बच्चा है पदयात्री, उसने सीने पर अपने चेस्ट में कोई चित्र बनवा लिया है? कौन है? अच्छा, तुमने बनवा लिया चित्र बाबा का? अच्छा, देखे, खड़े हो, देखे भाई तुम्हारा चित्र, तुमने क्या बनाया? अच्छा, बढ़िया है, बाबा हृदय में बसते ही हैं। हमको ही बनवा दिया? अरे तो बेटा है तो बड़ा कष्ट हुआ होगा, तुमने बनवाया होगा सब ये, है?
ये तो बहुत कष्ट हुआ होगा, तुमने बनवाया इतना। कष्ट नहीं हुआ बाबा कि आपको आज करते थे और बाबा को उससे दर्द नहीं पता चलता। दर्द नहीं पता चलता था, नहीं, पूरा टैटू बनवा दिया। जब भी दर्द होता था तो माँ बाबा और आपको याद कर लेते थे। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहो। बाबा माता वहीं बसते हैं जहाँ तूने बनवाया है। खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो। कहाँ रहते हो? झारखंड में रहते हैं लेकिन आंध्र प्रदेश में काम करते हैं। आंध्र प्रदेश में काम करते हो? वहाँ भी टी शर्ट में प्रिंटेड करवाए, वहाँ भी बहुत सारे को बताए। अच्छा। तेलुगु में जितना समझ में आता था तेलुगु लैंग्वेज में बोलते थे। और रास्ते में भी जब हम पद यात्रा कर रहे थे तो बहुत सारे मोटरसाइकिल मेडिकल्स दुकान के जितने भी रहते थे वो लोग फ़ोटो भी खींचे पूरा टी शर्ट का। अच्छा। वो लोग भी बोले कि हमारी प्रॉब्लम पूरा ठीक हो जाएगा तो हम ज़रूर जाएंगे। तो हम बोले ज़रूर, ये आप फ़ोटो खींच लीजिए। और ये किसी किसी के मोबाइल में तो हम सर्च भी करके दिखा भी देते थे वो चैनल को। हाँ। कि आप एक बार ज़रूर देखें। दरबार की अद्भुत शक्ति है, लोग घर में ही बैठ कर वीडियो देखते रहते हैं दरबार के, उसी से स्वस्थ होना शुरू हो जाते हैं। इसका अनुभव किया कभी? हाँ। आपने इसका अनुभव किया क्या कि दरबार की वीडियो कोई घर में बैठ के देखता रहता है? हाँ, मेरे को वो एक गुरु दीक्षा लिए हुए हैं, वो झारखंड का है, मुंशी राणा। शायद वो मेरे प्रॉब्लम था शायद, तो वो बोले कि मैं ठीक कर दूंगा, तो वो मेरे से 10,000 पैसे लिए। अच्छा। शायद हम वीडियो भेजे हैं वो। अच्छा रोहित भैया के पास। अच्छा। आपको दिखा दे, वो लिए तो ठीक करवा, वो तो यहाँ तक तो ला दिए मेरे को। यहाँ लाए थे वो? हाँ ला दिए, लेकिन मेरे को कुछ आइडिया बताए भी नहीं। मतलब 10,000 रुपये ले लिए और यहाँ ले आए बस? हाँ, अब मेरे को कुछ आइडिया भी नहीं बताए। और वो झारखंड में एक शिवलिंग है, वो बुढ़वा महादेव के नाम पर, बहुत बड़ा पर्वत है, उनके ऊपर राउंड राउंड होके जाना पड़ता है ऊपर में। अच्छा। तो वहाँ जाके हवन करवाए मेरे को। अच्छा। हाँ, तो पैसे लिए, फिर मेरे को कौन सा एक कीट हवन होता है ना, तो वो तो दुकान से खरीद के लाते हैं, और उसके बाद हवन करके फिर 3,000 लिए। हम अनुभव वहीं कर लिए कि कुछ तो बात है दादा। कुछ कहाँ कुछ है मामला। तब उस दिन हम यहाँ आए तो उसके बाद 6 महीना तक चप्पल और बाल दाढ़ी भी नहीं बनाए, कि जब तक दरबार नहीं जाएंगे तब तक चप्पल भी नहीं पहनेंगे ना बाल दाढ़ी बनाएंगे। हाँ, तो लोगों ने तमाम धंधे खोल रखे हैं बीच में। ये तो हम ग्रुप में भी शायद बोले भी थे, काउंटर में शायद गया। ऐसे लोगों से सावधान रहना है। हाँ, वो लोग ठगते हैं लोगों को, बहुत जन को भी ठगे। और आखिरी में पैसा लेके हवन करा देंगे, बोलेंगे वहाँ चले जाओ बाद में गुरुजी के पास, वो मिलेंगे आपको, पर्ची ले लेना, टोकन मिल लेंगे, संकल्प हो जाए, ठीक हो जाओगे। हाँ। और यहाँ सब माल रख दो। तो सब ने बेचारे ने अपना धंधा खोल रखा। क्या नाम है आपका? अजय कुमार राणा। आपको पता है आपको कितनी समस्या थी? नहीं पता तो नहीं है। हम बताएं? हाँ बताइए। जयंत पढ़ दो, देखो पदयात्रा करके आया और ये इसका सब समाप्त है। श्वास फूलना, अंडकोश में सूजन, पेशाब करने में कष्ट होता था, मस्तिष्क शून्य रहता था, कामुक विचार आते थे, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, पैर कमजोर था, लीवर में कैंसर बन रहा था, गॉल ब्लैडर में सड़न हो रही थी, छाती में चुभन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सिर में दर्द बना रहता था, ब्रेन में ट्यूमर्स बन गए थे, और पागलपन की स्मृतियाँ थी, पागल बना रही थी। करेक्ट है। अभी भी चुभन थी। और भी था, छाती में दर्द बना रहता था। हाँ, वो चेस्ट में और काम में करने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती थी। करेक्ट है ना? उधर काम करने में गया था तो हड्डियां कमजोर हो रही थी, रीढ़ की हड्डी कमजोर हो रही थी, और थकान बहुत जल्दी हो जाती थी, बेचैनी, घबराहट, उलझन सब होती थी। ये सब गया। मेरे घर में तो एक छोटी मेरी माँ है, सो दरबार भी खोल के रखी है। हाँ, बहुत प्रॉब्लम करती है माँ। चक्कर आ जाता था कभी कभी। हाँ, पेशाब करने में कष्ट आते थे। ये सब आज आपके सब फिनिश हो गए हैं। ये आपके पद यात्रा के फल। आपकी माता को भी कष्ट होते हैं तमाम, उनके भी कष्ट आपके द्वारा निकलते थे। उनके भी कष्ट आपके द्वारा ही निकलते थे, है ना? ज्वाइंट पे पेन, जोड़ में दर्द होते थे, उठने बैठने में प्रॉब्लम होती थी, है ना? तमाम आधी निद्रा में हमेशा रहना, जैसे आधी बेहोशी में रहना, ऐसे रहती थी।
भूलने लग गई थी, है ना। तमाम ओझा सोखा के पास जाने से और समस्या हो गया था। अब ये सब गया बेटा, सब गंदगी ऐसे सभी की चली जा चुकी है, तुम्हारी जैसे गई सब की सब गंदगी गई है ना। खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो, बाबा बैठिए लेकिन बैठिए। मेरे को यहीं रहना है अभी। हाँ बिल्कुल, तुम तो मेरे हृदय में हो, तुमने हमको वहीं रख लिया अपने पास। थैंक यू बाबा। खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो, बैठो। तो आप सभी लोग संकल्प के लिए तैयार हो जाएं। एक छोटा सा संकल्प हम लोग करके उसके बाद फिर आगे की यात्रा शुरू करेंगे। तो जो लोग जुड़े हुए हैं यूट्यूब पर भी, देश विदेश से लोग, सभी लोग संकल्प लिए तैयार हो जाएं। नंबर 7,500 परिवार भी यूट्यूब पर भी